जो मेन मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लगातार फालतू बयानबाजी में ये सरकार फंसी हुई है। एकदम फ्लॉप है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जीरो है। पूरा देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब है। ये फालतू बात करते हैं समाजवादी पार्टी टूट रही, कहाँ टूट रही है समाजवादी पार्टी करते। जिस तरह से चर्चाएं चल रही है समाजवादी पार्टी में टूट की और भाजपा को चाहिए 1/3 मेजोरिटी। जिस तरह से महिला आरक्षण का जो विरोध किया गया तो उसके बाद भाजपा इसी में लगी हुई है। आपको 17-18 लोग बता रहे हैं कि जो है अभी कम पड़ रहे हैं, तो उनको 17-18 कहाँ से पूरा होंगे, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आप क्या मानते हैं इसको? सत्ताधारी दल जो है कह रहा है कि भाई अभी तो ये सांसद ही अपना बचा लें, 27 का जो है सपना जो है छोड़ दें। बलिया में आजकल राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है। राजनीतिक मुद्दा वही है जो पूरे देश में है इस समय, जो भगदड़ जो है मची हुई है। विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष में जाने को जो है व्याकुल नज़र आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो विपक्ष के जो अपने दल में थे वहाँ से वो कुंठित हो गए हैं, वहाँ उनका कोई जो है स्वाभिमान जो बचा नहीं है, इसलिए जो है वह सत्ता पक्ष में आना चाहते हैं। तो वहीं विपक्ष के लोग इसे खरीद फरोख्त की बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चर्चा तो तब हो जाती है जब बलिया जनपद में नाम आता है कि बलिया जनपद में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के टूटने की जो है चर्चाएं शुरू हो जाती है। वो अभी बलिया से टूटने की चर्चाएं शुरू हो जाती है। आपको बता दूं कि बलिया में जो है कुल 2 सांसद हैं। एक सलेमपुर लोकसभा आती है तो जिसमें यहाँ पे रामाशंकर विद्यार्थी हैं, तो दूसरे जो है बलिया लोकसभा से जो सनातन बाबा जो है हैं इस समय सांसद। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है कौन इसमें, जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, कौन है अगुआ जो सभी सांसदों को 25 से 26 सांसदों को टूटने की बात हो रही है, वह भाजपा में जाने वाले हैं। तो चूँकि अगर पहले का जो कोई माहौल होता तो लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन जिस तरह से बंगाल में टीएमसी में टूट फूट हुई है और उसके बीच से कई सांसद बीजेपी में गए हैं और 64 जो है विधायक बीजेपी में गए हैं, तो उसके बाद लोग सोचने विवश हो गए हैं कि क्या वाकई जो समाजवादी पार्टी में भी टूट होने वाली है उत्तर प्रदेश में। और चूँकि केंद्रीय मंत्री जो हैं बीजेपी के, उनके बयान के बाद तो और भी चर्चाएं शुरू हो गई। तो कुछ समाजवादी पार्टी का युवा ब्रिगेड यहाँ पे मौजूद है और कुछ यहाँ पे आम लोग भी मौजूद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के। उनसे जो जानेंगे कि वाकई क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में टूटने वाली है और जो भाजपा का जो कमी है, जो उसको 1/3 मेजोरिटी का, वह जो है समाजवादी पार्टी से पूरा करने वाली है। सर अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का, जो लगातार ये बिलथरा रोड से जुड़ी हुई खबर और पूरे बलिया से जुड़ी हुई खबर लगातार आप चलाने का काम करते हैं और ग्राउंड से लेकर ऊपर तक आप पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। जो मुद्दा है उस पर जो है बात कर लिया जाए। मुद्दा आपने कहा समाजवादी पार्टी टूट रही है, सांसद टूट रहे हैं, 1/3 जो मेजोरिटी पूरी नहीं हो रही। किसी ने कहा ये बड़बोले लोग हैं, ये कब क्या बोलेंगे इनको खुद नहीं पता रहता है। ये सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, रात में कुछ और बोलते हैं। ये बड़बोले लोग हैं, इनके न राजनीतिक कुछ ज्ञान है, न कोई इनके पास सिस्टम है, न नीति है। ये लगातार फालतू बयानबाजी करते रहते हैं। जो मेन मुद्दा है उसे भटकाने के लिए, आम लोगों को भटकाने के लिए, जिस उम्मीद जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश से लेकर देश की जनता ने, देवतुल्य लोगों ने, मतदाताओं ने जो इन्हें मत दे करके सत्ता दिया है, तो उसमें सत्ता में आने के बाद जो मेन मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लगातार फालतू बयानबाजी में ये सरकार फंसी हुई है। एकदम फ्लॉप है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जीरो है। पूरा देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब है। ये फालतू बात करते हैं समाजवादी पार्टी टूट रही, कहाँ टूट रही है समाजवादी पार्टी? बंगाल में देखा, बिहार में देखा, बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। या तो ये समाजवादियों का इतिहास समझाइए, या तो ये समाजवादी पार्टी का इतिहास जानते न हो। इनको पहले समाजवादियों का इतिहास पढ़ना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोग कितने वफादार होते हैं। ये समाजवादी पार्टी के साथ ही नहीं
अगर तुम्हारे साथ भी रहेंगे तो वफादारी से रहेंगे, उसमें शक करना ये बहुत खराब बात है। और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनमें अगर कोई इधर उधर जा रहा है तो वो अपनी बात करें और अपना ध्यान रखें कि हमारा सांसद कहीं ना चला जाए, हमारा विधायक न कहीं चला जाए। वो अपना ख्याल रखें, समाजवादियों के चक्कर में ना फंसे। और मेन जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, बेरोजगारी, छात्र नौजवान जो लगातार पेपर लीक के सवाल से लेकर जो लगातार पेपर लीक हो रहा है। हमें तो एक आरएसएस का बड़ा व्यक्ति मिला, उसका बेटा कहा भैया हमने पेपर 27 पेपर दिया है जिसमें 26 पेपर हमारा लीक हुआ है, आरएसएस का था। कहा मनोबल टूट गया हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी से। हम लोग चाहते हैं इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो और महबूब नेता, हम सबके भी महबूब नेता। उन्होंने कहा, आरएसएस एक तिवारी जी थे, उन्होंने कहा कि हमारे महबूब नेता इस समय अखिलेश यादव। तो प्रदेशी नहीं, देश का एक एक नौजवान हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव के तरफ देख रहा है और इस उम्मीद इस विश्वास के साथ देख रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री 27 में होंगे, हम लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे चेहरे पे खुशहाली आएगी, इस उम्मीद के साथ देख रहा है। तो सत्ताधारी दल जो है कह रहा है कि भाई अभी तो ये सांसद ही अपना बचा लें, 27 का जो है सपना जो है छोड़ दें। भैया वो अपना ख्याल रखें, अपने उनके सांसद बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये समाजवादी पार्टी है। आपके सांसद पे जो है डोरे डाले जाएंगे तो टूटने वाले नहीं हैं। हमारे सांसद चट्टान जैसे खड़े हैं और समुद्र की कितना हो बड़ी लहर आए उसे दबोच नहीं सकती। पूरी ताकत के साथ हमारा सांसद 37 के 37 सांसद हमारे महबूब नेता के साथ खड़े हैं और यही 37 के 37 सांसद पूरी ताकत से, कड़ा निर्देश हुआ हमारे नेता का और पूरी ताकत से ग्राउंड पे लगे हैं और 27 में अपने महबूब नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में पूरी ताकत से उस पर काम कर रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंगद यादव है, मैं माननीय मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड में प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ। तो प्रदेश प्रमुख महासचिव ओबी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, आपने जो सुना, इन्होंने जो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि हमारे जो है एक भी सांसद और टूटने वाले नहीं हैं। वो लोग अपना देखें, 2027 की जो तैयारी उनकी पूरी है। तो यहाँ पे जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से चर्चाएं चल रही है समाजवादी पार्टी में टूट की और भाजपा को चाहिए 1/3 मेजोरिटी, जिस तरह से महिला आरक्षण का जो विरोध किया गया तो उसके बाद भाजपा इसी में लगी हुई है। आपको 17-18 लोग बता रहे हैं कि जो है अभी कम पड़ रहे हैं, तो उनको 17-18 कहाँ से पूरा होंगे, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आप क्या मानते हैं इसको? मेरा मानना है कि ये कोरी कल्पना है, मात्र एक कयास लगाए जा रहे हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी बहुत एक मजबूत पार्टी है और चूँकि समाजवादी विचारधारा के लोग टूटते नहीं हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह अलग बात है कि आज जिस विचारधारा के लोग समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो स्वतः भी टूटने के कगार पे हैं। उनको अपना वजूद बचाने की जल्दी नहीं है, उनको समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं। चूँकि यह बात उठी कि पीडीए की जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें मुरादाबाद की एक सांसद महोदया रुचि बीरा वहाँ उपस्थित नहीं थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था। और इधर पीडीए को लेकर के तमाम जो भाजपा के लोग हैं वो गलत संदेश देना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र एक कल्पना है और कल्पना ही रह जाएगी। समाजवादी पार्टी न कभी टूटी है, न कभी टूटेगी और न कभी टूटती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से बंगाल की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, जिस तरह के वहाँ के विधायकों को जो है परेड कराई गई है, ऐसी स्थिति आपने कभी भविष्य में देखी है? थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताइए, परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर बेचन यादव है, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। तो मैंने जो बंगाल की स्थिति आपने बयां कर रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही है। तो चूँकि बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फ़र्क है और चूँकि बंगाल में जो ममता के लोग थे वो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी नीतियों से या डर के कारण जो भी है, जिसकी वजह से वो वहाँ जाना मुनासिब समझा है, लेकिन अभी भी उनमें बहुत ही कांटे हैं। और भले एक चीज़ मैं पूछ रहा था आपसे कि जिस तरह से विधायक का परेड कराया गया, मतलब गिरफ्तार तो विधायक का सांसद होते रहते हैं, लेकिन परेड जो इस तरह का आपने देखा है कहीं? ऐसा मैंने देखा नहीं है। ये डर का एक कारण है पूर्णतः, और डर के कारण से लोग वहाँ पर आना जाना शुरू करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं और किसी में ऐसा कोई वैमनस्यता नहीं है, अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन एक जो पॉलिटिकल इशू है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए
तो ये बहुत ही गलत संदेश जा रहा है कि एक दल या पार्टी के सांसद और विधायक जीतने के बाद अपने स्वार्थ में, कुर्सी के लालच में कहा जाए या डर के लालच में, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार पटेल का वो भारत आज का भारत नहीं रहा है। और इसलिए हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग को एक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, तकलीफ होती है कि वही पब्लिक जो वोट देकर के जिताती है और कल के लिए अगर डर के मारे या किसी कारण से या करप्शन के मारे ये उस पार्टी में चले जाएं, सत्ता का लाभ लेना शुरू करें, तो ये आने वाले वोटर्स के लिए, आने वाले भारत के भविष्य के लिए बहुत ही खतरा है। बहुत अच्छी बात जो है मास्टर साहब ने बताई है। आप जो है समाजवादी पार्टी का गमछा लगाए हुए हैं, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रेमचंद यादव है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी कुछ डर दिख रहा है? नहीं, ये सब जो है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। हमारी जो है कि जो भी वर्तमान सांसद हैं 37, वो 37 जो है कि माननीय अखिलेश यादव, महबूब नेता और माननीय नेताजी के संस्थापक पद पे चलने वाले हमारे नेता हैं। ये नहीं है कि किसी के भ्रम में, किसी के बहकावे में जो है कि नहीं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते थे जो समाजवादी पार्टी के और कार्यकर्ता, नेता और प्लस बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले शिक्षक, तीनों को जो बातें आपने सुनी हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत में देख लें, ओम प्रकाश सिंह के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते हैं भारत मीडिया चैनल।